साल है 2014। दुनिया में बहुत से अजीब क्रिएचर्स आ चुके हैं जो इंसानों की बॉडीज के अंदर दाखिल होकर इंसानों के दिमाग को अपने काबू में कर लेते हैं। क्या इंसान इन क्रिएचर्स का मुकाबला कर पाएंगे या वो क्रिएचर्स इंसानों को मार कर इस दुनिया पे अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं? तो कहानी की शुरुआत में हम बहुत से अजीब पैरासाइट्स को देखते हैं जो पानी से बाहर आ रहे थे और पानी से निकलकर लाखों की तादाद में ये पैरासाइट्स शहर की तरफ जा रहे थे। सीन कट होता है और हमें एक कपल दिखाया जाता है जो रात को सो रहा था। तभी एक पैरासाइट उनके रूम में आ जाता है और आदमी के कान के अंदर घुस जाता है। आदमी को बहुत ज्यादा दर्द होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद नॉर्मल होने के बाद वो सो जाता है। इधर हम लोग एक सिंची नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुन रहा था। तभी एक पैरासाइट वहाँ पर आता है, लेकिन ईयरफोन लगे होने की वजह से वो पैरासाइट उसके कान के अंदर नहीं घुस पाता। तभी वो सिंची के कान के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सिंची को एकदम से बहुत अजीब सा फील होता है तो वो डर कर उठ जाता है और इस पैरासाइट को दूर फेंक देता है। लेकिन तभी वो पैरासाइट सिंची की बाजू के अंदर घुस जाता है। सिंची को बहुत ज्यादा दर्द होता है और दर्द होने की वजह से वो बहुत ज्यादा चिल्लाता है। लेकिन इससे पहले कि वो पैरासाइट इसके पूरी बॉडी में जा पाता, सिंची एक वायर से अपनी बाजू को बांध देता है ताकि वो पैरासाइट आगे न जा सके। खैर, सिंची के चिल्लाने की आवाज सुनकर सिंची की मॉम भागते हुए उसके पास आती है। सिंची उन्हें बताता है कि मेरी बाजू के अंदर कुछ चला गया है। तो जब उसकी मॉम चेक करती है तो उन्हें कुछ भी नहीं नजर आता। अगले दिन सिंची खाना खाने के लिए टेबल पर बैठा था तो वो अपनी मॉम को कहता है कि मॉम, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। तो सिंची की मॉम उसे समझाती है कि बेटा परेशान बिल्कुल भी मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं, शायद रात को तुम सोए नहीं, इसी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब है। अब इसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जिसके कान में पैरासाइट चला गया था। आदमी अपनी वाइफ के पास आता है और उसे बहुत अजीब तरीके से देखने लगता है। तभी आदमी का मुंह खुलता है और वो बहुत अजीब और डरावना लग रहा था। वो एक बहुत अजीब से पैरासाइट में बदल चुका था। तभी वो आदमी अपना मुंह खोलता है और अपनी वाइफ का मुंह खा जाता है। इसके बाद हम सिंची को देखते हैं जो अपनी दोस्त के साथ स्कूल जा रहा था। सिंची जब अपनी क्लास में था तो उसका इरेजर नीचे गिर जाता है तो वो उसे उठाने के लिए अपना हाथ नीचे करता है। तो सिंची फील करता है कि शायद मेरे हाथ में बहुत ज्यादा पावर आ चुकी है। जब सिंची घर आता है तो वो अपने हाथ से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, इसलिए वो अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है। लेकिन तभी इसका हाथ मूव करने लगता है। इसका हाथ उसे ऐसा करने से रोक रहा था और देखते ही देखते उसका हाथ एक अजीब से पैरासाइट में बदल जाता है। और हैरानगी की बात तो ये थी कि उसका हाथ सिंची से बातें भी कर रहा था। फिर हम लोग देखते हैं कि वो पैरासाइट सिंची को कॉपी भी करता था, इसकी बुक भी पढ़ता था और इसके बहुत से काम भी करता था। सिंची बहुत ज्यादा परेशान था कि आखिर ये क्या चीज है। पैरासाइट सिंची को अपना नाम मिकी बताता है और कहता है कि तुम परेशान बिल्कुल भी मत हो, बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं इंसानों के रहने के तरीके जानना चाहता हूँ। जब मिकी ने सिंची की बॉडी में घुसने की कोशिश की थी तो सिंची ने अपने हाथ को वायर से बांध दिया था ताकि पैरासाइट वहीं पर रुक जाए और आगे न जाए। इसीलिए मिकी सिंची के हाथ में था और इसके हाथ को ही कंट्रोल करता था। अब कुछ दिन बाद हम लोग देखते हैं कि सिंची और मिकी की आपस में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बाकी लोग जिन पर पैरासाइट ने इफेक्ट किया था, इन्होंने पूरे शहर में तबाही मचाई हुई थी। वो इंसानों को मारकर खा जाते थे। एक दिन मिकी सिंची को खींचकर एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। वो देखते हैं कि वहाँ पर एक पैरासाइट है जो इंसानों को मारकर उसे खा रहा था। अब सिंची वहाँ पर आता है तो वो सिंची को भी देख लेते हैं और इन्हें लगता है कि सिंची भी इन्फेक्टेड है, तो वो सिंची को भी इंसानी गोश्त खाने को देते हैं। लेकिन जब इन्हें पता चलता है कि सिंची पूरी तरह से इन्फेक्टेड नहीं, तो वो सिंची को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन मिकी उनको आगे से मारता है और सिंची की जान बचा लेता है और उस पैरासाइट के सर को उसकी बॉडी से अलग कर देता है, क्योंकि अगर सिंची मर जाता तो मिकी भी मर जाता। अब आहिस्ता आहिस्ता ये बात न्यूज में बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है, लेकिन पुलिस वालों को अभी तक ये नहीं पता था कि इंसानों को इतने बुरे तरीके से कौन मार रहा है। इसके बाद हम लोग सिंची और मिकी को देखते हैं। सिंची मिकी को कहता है कि तुम लोग इंसानों को मारते क्यों हो। सिंची मिकी को कहता है कि तुम्हें अपने साथियों को रोकना होगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया से इंसान कुछ ही दिन में खत्म हो जाएंगे। जो सुनकर मिकी सिंची से कहता है पैरासाइट्स का तो खाना ही इंसान है, अगर पैरासाइट्स इंसानों को नहीं खाएंगे तो पैरासाइट भी तो मर जाएंगे। जैसे इंसान अपने खाने के लिए जानवरों को मारते हैं, बस वैसे ही पैरासाइट्स अपने खाने के लिए इंसानों को मारते हैं। अब इस पैरासाइट ने जो कुछ भी बोला है, क्या ये ठीक है? कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना। खैर, मिकी को पता चल जाता है कि इनके आसपास कौन सा पैरासाइट है। जब सिंची स्कूल जाता है तो मिकी उसे बताता है कि तुम्हारे आसपास एक पैरासाइट है और वो पैरासाइट कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी टीचर ही है। जब टीचर सिंची को देखती है तो उसे भी पता चल जाता है कि सिंची इन्फेक्टेड है, लेकिन टीचर सिंची से कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इसके
बाद टीचर सिंची को 2 और पैरासाइट के पास ले जाती है, जिनमें से टीचर का एक हस्बैंड और दूसरा इसका स्टूडेंट ही था। टीचर का हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर था। टीचर बताती है कि हमारा बेबी भी होने वाला है और वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, इसीलिए हम भी इंसानों की तरह रहना चाहते हैं। हम सरेआम तो किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन छुपकर हम लोग गोश्त खाना चाहते हैं। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम भी हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मिकी सिंची को कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अब अगले दिन टीचर का हस्बैंड यानी पुलिस वाला मिकी और सिंची के पास आता है तो मिकी उसे देखते ही कहता है कि ये हमें मारने के लिए आया है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि हमने उस दिन रेस्टोरेंट में एक पैरासाइट को मारा है। और देखते ही देखते पुलिस ऑफिसर इन दोनों पर अटैक कर देता है। अब मिकी दोबारा से उस पैरासाइट से लड़ता है और उसे मार देता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर की बॉडी से वो पैरासाइट निकल कर किसी और की बॉडी में चला गया था, और वो कोई और नहीं बल्कि सिंची की मोम थी। और अब इस बात का मिकी और सिंची को बिल्कुल भी नहीं पता था। अब इतने में सिंची की मोम वहाँ पर आ जाती है और वो सिंची को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती हैं, जो देखकर मिकी सिंची को कहता है कि ये तुम्हें मारने आई है। लेकिन सिंची कहता है कि खबरदार अगर तुमने मेरी मोम को कुछ भी किया, क्योंकि वो अपनी मोम से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि उसकी मोम को कुछ भी हो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि सिंची की मोम का सर भी दूसरे इन्फेक्टेड लोगों की तरह खुलने लगता है और देखते ही देखते वो सिंची पर अटैक कर देती हैं। सिंची को बहुत गहरी चोट आ जाती है तो उसका काफी खून बहने लगता है और खून बहने की वजह से वो मरने के बिल्कुल करीब था। लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो मिकी उसे बताता है कि तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन मैंने अपने सेल्स तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल दिए। लेकिन अब मसला ये है कि तुम्हारी बॉडी भी इन्फेक्टेड हो रही है। अब सिंची अपनी मोम को बहुत ज्यादा तलाश करता है, लेकिन उसकी मोम उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। तो वो अपनी टीचर के पास जाता है तो उस पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछता है, लेकिन टीचर भी उसे कुछ नहीं बताती। अब घर आकर मिकी सिंची को बताता है कि आज से मैं भी 4 घंटे सोया करूंगा, क्योंकि मुझे भी सोने की जरूरत है और उस वक्त मैं तुम्हें नहीं बचा सकूंगा। तुम्हें अपनी हिफाजत खुद ही करनी पड़ेगी। क्योंकि मिकी के सेल्स अब सिंची की बॉडी में थे, इसलिए मिकी की क्वालिटीज अब सिंची में भी आ गई थी। खैर, इसके बाद हम लोग उसी स्टूडेंट को देखते हैं जिसे टीचर ने सिंची के साथ मिलवाया था। वो सिंची से दोस्ती करने का ड्रामा करता है, लेकिन सभी को पता चल जाता है कि वो एक पैरासाइट है, क्योंकि स्कूल में उसने बहुत से बच्चों को मार दिया था। इसके बाद वो सिंची की दोस्त को मारने के लिए उसकी तरफ आता है, लेकिन तभी वहाँ पर सिंची आकर अपनी दोस्त के साथ बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। इतने में टीचर भी वहाँ पर आ जाती है। टीचर चाहती थी कि उसका स्टूडेंट मारा जाए, क्योंकि उसकी वजह से टीचर के विरास फाश हो रहे थे। इसलिए टीचर वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है, लेकिन ब्लास्ट की वजह से स्टूडेंट को कुछ भी नहीं होता। इतने में पुलिस वहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो स्टूडेंट यानी पैरासाइट पुलिस वालों को भी मार देता है। अब मिकी सिंची को बताता है कि पैरासाइट बिल्डिंग की छत पर है, तो सिंची दूसरी छत की बिल्डिंग पर जाकर तीर से उसे मार देता है। इसके बाद सिंची टीचर के पास दोबारा से जाता है और पुलिस ऑफिसर के घर का पता पूछता है, और इस दफा टीचर भी सिंची को उसके घर का पता बता देती है। इस पुलिस ऑफिसर का पैरासाइट अभी भी उसकी मोम की बॉडी के अंदर था, लेकिन मसले वाली बात ये थी कि मिकी को नींद आ जाती है। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि सोने से पहले उसने अपने आप को एक तलवार में बदल लिया था। अब इधर सिंची और उसकी मोम के दरमियान काफी लड़ाई होती है और सिंची अपनी मोम यानी पैरासाइट का सर जिस्म से अलग कर देता है और इसी तरह से वो एक और पैरासाइट को मार देता है। इसके बाद हमें एक टीम दिखाई जाती है जो मिलकर इन पैरासाइट्स को मारने की शुरुआत करते हैं। इस टीम का नाम था ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन। इधर सिंची अपनी दोस्त को मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं एक एक करके इन सभी पैरासाइट्स को मार दूंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि कोई चोरी चोरी इन दोनों की पिक्चर ले लेता है और वो किसी का जासूस था, और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। ये था पैरासाइट मूवी का पार्ट 1। इस मूवी का पार्ट 2 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो अगर आप लोग पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट्स में लाजमी से बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।